हेलो ब्रेन कंट्रोलर्स, कैसे हैं आप लोग। तो ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ऑलरेडी हम एक लेक्चर डाल चुके हैं। ये लेक्चर सेकंड रहेगा, जिसमें हम थोड़ा सा बेसिक से आगे बढ़ के एडवांस वाली चीज़ें कवर करेंगे। जैसे कि हमने अभी तक तो बेसिक देखा है। अब बेसिक के बाद भाई कुछ अमाउंट होता है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मतलब लगाइए कि ये टॉपिक आपके लिए आसान रहने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ना भाई, वो आपका एकदम बेस बनाएगा बहुत सारे टॉपिक्स के लिए। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसको बहुत से टॉपर भी मिस कर देते हैं। और फिर भाई एक ही चीज़ होती है जो आपको 2 से लेके 10 मार्क्स को दिलाती है मेंस में एंड प्री में। अब मेंस में मैंने पहले ध्यान क्यों दिया, क्योंकि भाई सीजीएल का मेंस आने वाला है। ओके, साथ ही साथ आपका सीएचएसएल चल रहा है, सीपीओ आने वाला है। ओके, तो बिल्कुल भी मिस मत करना इस लेक्चर को, क्योंकि ये आपका ऐसा बेस बना देगा कि आपका एज टॉपिक कवर हो जाएगा, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड एक डिस्ट्रीब्यूशन तो हम बता ही रहा हूँ मैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एक अब इनकम सेविंग वाला देखते हैं ना, इनकम सेविंग, ये टॉपिक्स। और इसके साथ साथ आप परसेंटेज, जब करूँगा ना तब बताता हूँ कि इसका काम कहाँ आता है। परसेंटेज, एसआई, सीआई, डिस्काउंट। अब ये कितने मेन टॉपिक आप खुद देख लो। अब ये ऐसे नंबर दिला के जाएगा आपको कि भाई आप देखते रहेंगे कि अच्छा है, हमने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम अपना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक हमने कर ही लिया था। अमाउंट के साथ साथ हम ये, जैसे कि मैंने बताया, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वाला भी करना है। और इसके बाद हमारा आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ओके, और लास्ट हमारा रह जाएगा एज। तो कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम इन दो चीज़ों को कंप्लीट अच्छे से कर लें। अच्छे से मतलब है कि भाई हमें अच्छे से ही करना है, कि हमसे कोई चीज़ मिस ना हो और हम ऐसे बाद में किसी के मुंह की तरफ ना देखें। तो पहले तो एक बेसिक की एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, कि अगर आपको कोई रेशियो दे रखा है ऐसे, तो भाई इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें। पहले तो कैसे करेंगे, जो भी इनका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। 2, 4, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आ गया। ओके, तो एलसीएम लेके इससे, इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ये हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 6:9:10। समझ गए। ऐसे फ्रैक्शन से सिंपल जाते हैं, क्या, फ्रैक्शन टू सिंपल। समझ गए अब ये काम की बात। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक, स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने अभी बोला, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ अमाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट। अब इसमें क्या होता है कि आपको ये रेशियो दे दिया, जैसे अब बोलेगा कि भाई यही रेशियो उठा लेते हैं, 6:9:10। बोलता है कि 3 बंदे हैं, ए, बी एंड सी, तीनों में कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इस रेशियो में किया गया है, इस रेशियो में। और वो कुछ अमाउंट कितना है, 2,500 ले लेते हैं। कि बोलता है कि 2,500 रुपये हमने ए बी सी में बांट दिए 6:9:10 में। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है इस क्वेश्चन में, वो देखो कि भाई टोटल अमाउंट कितना है, टोटल। अब रेशियो क्या है आपके पास, ये रेशियो है। अब इसको एक्स की टर्म्स में समझो, जिसको अपने एक्स प्यारे हैं या प्यारी हैं, वो समझो कि ऐसे कुछ है ये रेशियो। ये टोटल अमाउंट है ना भाई, कुछ कुछ हमने इनमें से हटा दिया है, तो ये टोटल अमाउंट है। तो हमको एक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना पीछे ही खींचते रह जाओगे। तो पहले हमें इसका भी टोटल चाहिए, इनको ऐड कर दो, 15, 25, ये आ गया टोटल। समझे। अब ये कितना टोटल है, 2,500, कितने गुना है, 100 गुना। तो भाई इसको भी 100 गुना कर दो, तो ये हो गया 600, 900 और 1000। ये रुपए हैं, यानी कि ए के पास 600 गए, बी के पास 900 और सी के पास 1000। ये क्वेश्चन था। ओके, लास्ट में एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे हम, बट फिलहाल के लिए समझने के लिए ये है। अब एक कोइन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा आपके सामने, डिस्ट्रीब्यूशन में ही कोइन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, आपके पास दे देगा कि 5 पैसे, 10 पैसे एंड 15 पैसे लगा लो। इनमें आपके पास कुछ डिनोमिनेशंस हैं, इनको बोलेंगे डिनोमिनेशंस। इतने इतने नोट हैं आपके पास। अब ये बोलेगा कि 15:18, नहीं इसको ले लो, 19:18
15, 19 और 1, ऐसे कुछ रेशियो है आपके पास, समझे। तो बोलता है कि टोटल अमाउंट बताओ कितना है, या फिर टोटल अमाउंट नहीं, टोटल ये लगा लो कि क्वेश्चन अभी आपके लिए रहने देते हैं। बोलता है कि कॉइन इस रेशियो में है एंड टोटल अमाउंट आपको देगा, टोटल अमाउंट आपको देगा कि इतना है, और आप अमाउंट बताओ है कितना, यानी कि कॉइन का नंबर बताओ। अभी तो आपको रेशियो दे रखा है तो फिर नंबर पूछेगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन में ले लो, आपको बोल दे कि आपके पास टोटल 14 रुपये हैं, 14 रुपये हैं, तो बताओ भाई कॉइन का नंबर बताओ। तो इसमें सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो, क्यों भाई कि अगर आपके पास मान लो एक एक के सिक्के 10 हैं, 5 के सिक्के भी 15 हैं, और 10 के सिक्के आपके पास 5 हैं, तो आपको एक एक वाला कितना रुपये दे रहा है, 10 दे रहा है, और ये 75 रुपये है आपके पास, और ये 15 थे ना, नहीं 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 5 थे। ओके, तो ये कितने दे रहा है, 50 रुपये दे रहा है। अब इनको जोड़ोगे तो आपके 60 और 135 हो गए, यानी कि टोटल 135 रुपये हैं आपके पास। तो ऐसे ही आपको इनको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा कि भाई 15, 5 वाले पैसे आपके पास 15 के रेशियो में है, तो वो टोटल आपको 75 पैसे दे रहा है, समझे। फिर ये कह रहा है कि 10 पैसे आपके पास 19 है, यानी कि 190 पैसे यहाँ से आ रहे हैं आपके पास, और 15 पैसे आपके पास एक है, यानी कि यहाँ से 15 आ रहे हैं। अब इनको अगर ऐड करेंगे तो आपके पास हमेशा एक बात देखिए कि टोटल आ जाएगा, आ गया ना टोटल, 75, 15, 90, 190, 280, यानी कि आपके पास 280 पैसे हैं। और आपके पास 280 पैसे नहीं, 14 रुपये हैं। कितने गुना है, अब 14 रुपये को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1400 पैसे। अब ये बात आपने देखी होगी कि 1 रुपये में आपके पास 100 पैसे होते हैं, पैसा, तो पैसे कम होते हैं, रुपए ज़्यादा होते हैं, तो 1400 है भाई। तो ये देखिए 5 गुना जा रहा है आपके पास, है ना, 28 पंजे 140, और एक जीरो वो है हमारे पास 280 के पीछे, समझ गए। तो ये 5 गुना जा रहा है, तो भाई अब इस पैसे को तो 5 गुना कर नहीं सकते आप। ओके, तो 5 गुना क्या होगा आपका, ये होगा, ये होगा, इसको लिखो कि आपके पास 75 तो ये है, 95 ये है, और 5 ये है, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ये है, यानी कि 5 पैसे के आपके पास 75 हैं, 10 पैसे के आपके पास 95 हैं, और 15 पैसे के आपके पास 5 हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपका, इतना सा आसान था। अब एक समझ गए ना ये। अगर कोई डाउट है मेरे भाई, अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलें। ओके, और अभी जैसे हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है तो आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है, तो भाई सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, तो भाई शेयर करना तो ऑब्वियसली ना भूलें, क्योंकि भाई जैसे ही साथ बढ़ेगा वैसे ही चैनल भी बढ़ेगा, और आप सबको अच्छा अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे, कुछ मोटिवेशन भी तो मिलेगा ना यार। तो अब देखते हैं कि एक इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का कंसेप्ट आता है आपके पास। अब इसमें किन्हीं 2 या 3 बंदों को आपके सामने डाल दिया जाता है, बोलते हैं कि इनका कुछ इनकम आ रही है, इनका कुछ एक्सपेंडिचर है, इनकी कुछ सेविंग्स हैं, और वो इस रेशियो में है। अब ये कैसे दिया जाता है कि भाई पहले तो इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ 2 वैल्यू लेते हैं, हम मानते ही नहीं कि सेविंग कर रहा है कोई, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया, क्या हो गया। अब बोलता है कि भाई ए और बी 2 दोस्त हैं, ए और बी ले रहने देते हैं, अब ले लेते हैं कि अभिषेक और चिंटू 2 दोस्त हैं, इनकी सैलरी 5:7 के रेशियो में है, यानी कि 5:7 का रेशियो है इनकी सैलरी में, और अभिषेक की सैलरी चिंटू की सैलरी से 10,000 रुपये कम है, यानी कि अभिषेक की सैलरी चिंटू की सैलरी से लेस है 10,000 रुपये। तो बताओ दोनों की सैलरी कितनी है। तो अब इसमें कैसे निकालना हमें भाई, अब इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सा एक कॉन्सेप्ट समझो। आपको इधर डिफरेंस बताया, इधर भी डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस दिखा रहा है 2, बट आपको दे कितना रहा है 10,000, कितने गुना है 5,000 गुना, तो सीधा सीधा 5,000 गुना कर दो। इतने कोई तोप सवाल नहीं होते हैं ये, इतने कोई तोप सवाल नहीं होते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब अगर एक यही कंसेप्ट एज में अप्लाई करेंगे आगे जाके, तो इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, ये तो सिर्फ इनकम का है ना। अब एक्सपेंडिचर का देख लो एक,
अब एक एक्सपेंडिचर का देख लो। अभी बोलता है कि अभिषेक और चिंटू की सैलरी 5:7 में है, और दोनों का जो एक्सपेंडिचर है ये इनकम है, और दोनों का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो है 1:2। ओके। और बोलता है कि भाई अब इनकी 1:2 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 1:1 ही ले लेते हैं। ओके। और बोलता है कि दोनों की सेविंग में डिफरेंस, दोनों की, अब यहाँ पे सेविंग का कंसेप्ट आएगा ही आएगा, या तो आपको सिर्फ वो एक्सपेंडिचर देगा या सैलरी देगा। अब सेविंग का कंसेप्ट आएगा और बोलता है कि अगर उनकी सैलरी, अगर अभिषेक की सैलरी 25,000 है और उसका एक्सपेंडिचर 20,000 है, तो बताओ चिंटू की सेविंग कितनी है। हंसे थोड़े से, है ना। तो भाई अभिषेक की सैलरी 25,000 है, कितने गुना है, 5,000 गुना, तो इसकी भी 5,000 गुना होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम, ये अलग हो गया। तो इनकम अभिषेक की और चिंटू की, तो ये होगी 25,000 और ये हो गई 35,000। समझे यहाँ तक। अब बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जो है किसका, अभिषेक का, वो है 20,000। एक्सपेंडिचर जो है वो है 20,000, कितने गुना, 20,000 गुना। तो भाई दोनों का ही तो इतना है, दोनों का 1:1 था एक्सपेंडिचर, तो दोनों के इतने ही खर्च होंगे ना, तो 20,000 और इधर भी 20,000। समझे इतना। अब देखो इनकी सेविंग, अब आएगा ना मजा। तो इसकी सेविंग है 5,000 और इसकी सेविंग है 10,000, और रेशियो पूछ ले सेविंग का, तो यहाँ पे ले लो 1:2 आ जाएगा। सिंपल सा फंडा था सेविंग का। अब इससे हमने इनकम को समझ लिया, एक्सपेंडिचर को भी समझ लिया, और यहीं से हमारे पास सेविंग का भी कंसेप्ट आ गया। तो ये है आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आप साथ साथ देखते जाना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको यही अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट आपको यही अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, आई गारंटी इट। ओके। और आपकी मेंसुरेशन 3D के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो भाई उनके लिए भी प्रिपेयर रहें। आपके कॉन्सेप्ट जो उसमें आपने फॉर्मूले सीखे हैं उनको आज रिवाइज कर लें। कल आपको 15 से 20 ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल तगड़े, जो आपको एसएससी में और सी सेट में बिल्कुल प्रैक्टिस करने के बाद रुकने नहीं देंगे, आपको बना देंगे अनस्टॉपेबल। समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं अपने पे। अब आएगा हमारे साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन। वैसे माने तो मिक्सचर एलिगेशन बाद में कर लें, अगर कहें तो मिक्सचर एलिगेशन बाद में कर लेते हैं। मिक्सचर एलिगेशन एंड एज कर लेते हैं फिलहाल। मिक्सचर एलिगेशन की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसके कई कॉन्सेप्ट बनते हैं अलग से। समझ गए। तो अभी एक एज के क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि अभी हम उसी लाइन पे चल रहे हैं। तो अब ले लेते हैं एज के क्वेश्चंस। तो भाई एज में जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे रेशियो दे दिया। अभी मान लेते हैं दीपक और एमी है कोई, ये सिर्फ डी और ई लेने के लिए लिखा गया है, कोई दीपक और एमी है। इनकी एज का रेशियो आज इनकी एज का रेशियो 2:3 है। ओके। और 10 साल बाद इनकी एज का सम, 10 साल बाद तो छोड़ो, आप अभी इस पे कॉन्सेप्ट ही समझ लो, छोड़ो। अगर इनकी एज का रेशियो ये है तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 1। अब मेरी बात मानो कि ये आफ्टर 10 ईयर्स भी चला जाए ना, आफ्टर 10 ईयर्स, और इनकी एज का रेशियो कुछ भी दे दे, ए रेशियो बी दे दिया आपको, तो भी इनका डिफरेंस यानी कि बी माइनस ए ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भाई आप मान लो कि 2 भाई हैं, अरुण एंड तरुण, 2 भाई हैं। अरुण पहले पैदा हो गया तो इसकी एज आज 19 साल है। तरुण 1 साल बाद हुआ था या 2 साल बाद हुआ था तो इसकी एज आज 17 ईयर्स है, आज प्रेजेंट में। समझे। अब बोल लो कि आप भाई 5 साल बाद हम अरुण की शादी करवाना चाह रहे हैं, 5 साल बाद हम अरुण की शादी करवाना चाह रहे हैं, ये हो गया 24 साल का। अब ये तो है नहीं कि ये 5 साल बाद कुछ ऐसे लगा लो 20 साल का होगा या फिर 21 साल का होगा, नहीं है ना ऐसा। तो भाई
इसमें भी तो 5 साल ऐड होंगे, ये भी तो 5 साल का बड़ा होगा, तो कितने साल का हो गया? ये हो गया 22 ईयर्स का। अब जो देखने वाली मेन बात है, देखने वाली, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, छोटा सा। और हम कहते हैं कि जब अरुण पैदा होने के 5 साल बाद, और यानी कि 14 साल बाद, 14 साल पहले अरुण जब 5 साल का था, तब वो अपने भाई को खिलाया करता था। खिलाया यानी कि प्ले, उसके साथ खेलता था। तो तरुण कितने साल का था? 14 साल यहाँ भी तो घटेंगे, तो तरुण केवल 3 साल का था। समझे यहाँ तक? अब मेन बात बताता हूँ। जब अभी ये प्रेजेंट में है तो दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 2 साल है। ये 14 साल पहले भी 2 साल था, 14 साल पहले भी 2 साल था, और अब भी 2 ही साल था 5 साल बाद। तो भाई जो डिफरेंस है इनका, जो डिफरेंस है ये हमेशा इक्वल रहा है। क्यों? आप अपनी बहन और अपनी, यानी कि अपना या अपने भाई का, अपने या अपने बहन का आप देख सकते हैं क्या, कि भाई आप जितना डिफरेंस आप दोनों में है हमेशा उतना ही सेम रहेगा, चाहे कितने साल बाद चले जाओ, कितने ही साल पहले चले जाओ। इतनी बड़ी बात थी नहीं है समझाने की, छोटी सी कंसेप्ट थी कि दोनों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। इतना समझ गए? अब आते हैं कि दीपक और एमी की एज 2:3 में है। अब एज तो आप ऑब्वियसली आराम से निकाल लेंगे। अब मैं कहता हूँ कि 5 साल बाद, यानी कि 5 नहीं 500 ऊपर, मैंने बार बार बता ही दिया है। अब मैं कहता हूँ कि कुछ 7 साल बाद, 7 ईयर्स लेटर, इनकी एज का रेशियो जो है वो हो जाता है 15:19। ये हो जाता है 15:19। अब थोड़ा सा भड़कने की बात यहाँ पे आएगी नहीं कि, अब समझो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया भाई? 4 आ गया ना। बट हमें 4 तो चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ 1 है। अब इसको बराबर बनाओ ना, इसको इक्वल बनाने के लिए, इसके इक्वल बनाने के लिए इसको 4 से गुना कर दो, और इसको 4 से गुना करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा। क्यों? कुछ 2:3 में है। अगर इसका डिफरेंस 1 है, अगर इसको 4 करना है तो भाई इसको करना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि हम डिफरेंस को थोड़ी देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो 8:12 हो गया ना ये 4 ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ही इधर करना है कि हमें चाहिए तो डिफरेंस था 4 गुना, बट हमें करना रेशियो पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डिफरेंस हम रेशियो का ले रहे हैं भाई, डिफरेंस हम रेशियो का ले रहे हैं, और रेशियो को ही बढ़ाना पड़ेगा हमें डिफरेंस बढ़ाने के लिए। ये बात ध्यान रखना, कहीं आप 2:3 रखे रहो और एक का डिफरेंस आप 4 कर दो, कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझ गए ये बात? तो यहाँ पे अब दीपक और एमी का रेशियो हो गया है 8:12, और 7 साल बाद हो गई है इनकी रेशियो 15:9। अब एक बात ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बात मिस कर दी तो आप सवाल मिस कर जाएंगे, ये बात मिस करी तो आप क्वेश्चन मिस कर जाएंगे। अभी प्रेजेंट में एमी 12 की है, हम मान लेते हैं। 7 साल बाद 19 की, और ये रेशियो में कितना डिफरेंस है? 7 का। ओरिजिनली कितना है? 7 का। कितने गुना है? 1 गुना। तो सबको 1 से गुना कर दो। तो भाई प्रेजेंट में जो इनकी एज आ गई ना, वो है 8 ईयर्स और 12 ईयर्स। किसकी? दीपक और एमी की ये एज है। 7 साल बाद 15 ईयर्स एंड 19 ईयर्स। ये था एज का कंसेप्ट। अगर ये एज का कंसेप्ट आपको समझ आ गया है तो बस इससे आगे आपको एडवांस में एज की एक स्पेसिफिक, अब यहाँ से इसकी ब्रांच बननी स्टार्ट होंगी। किसकी ब्रांच बननी स्टार्ट होंगी? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब यहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ब्रांच बननी स्टार्ट होंगी। एक ब्रांच जाएगी एज में, एक आ गई मिक्सचर एंड एलिगेशन में, एक आ जाएगी इनकम में। समझे? इनकम एक्सपेंडिचर में। और एक चली गई डिस्ट्रीब्यूशन में। इतना समझ गए? अब डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर है, इनकम एक्सपेंडिचर आपको थोड़ा सा क्लियर है, इसको मैं थोड़ा सा मानूंगा। इस पे एक कंसेप्ट में हम आगे दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? मिक्सचर एलिगेशन हमने पूरा ही छोड़ रखा। अभी एक एज पे आएंगे अब क्वेश्चन अच्छे अच्छे। तो आज के लिए हम इतना ही रखे तो कैसा रहेगा? नहीं, इसके कुछ क्वेश्चन। ओके, सो वीडियो पहले ही लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पे आज छोड़ते हैं, कुछ आगे नहीं करते। वैसे क्वेश्चन मैंने बीच में आपको करवा ही दिए हैं, इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं इनसे। तो एक क्वेश्चन की तो हमारी जैसे सेपरेट वीडियो चल रही है। अब ये क्यों चल रही है, इसके पीछे का कुछ रीजन सुन लो भाई मेरा भी। कि आप जब इसको याद करते हैं ना, आप जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन करा दूं
तो आप एकदम हंसी खेल में वो क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, चाहे मैं हार्ड टू हार्ड ले आऊं या इजी टू इजी, तो आप कर ही देंगे। बट अभी आप वीडियो में कंसेप्ट देख के उसको रिवाइज करके बाद में जब अप्लाई करेंगे, तो भाई आपको जो कंसेप्ट की क्लियरिटी बनेगी ना, वो देखना अलग ही लेवल की होगी। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलो दोस्तों। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।